आपका कल प्रैक्टिकल एग्जाम है और मैडम साड़ी पहनकर आई, साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और आप कह रहे हैं साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो आपने कोई अपराध नहीं किया, अच्छी लग रही है और कह रहे हैं। थोड़ा सा अंतर दूसरा है। प्रशंसा में भी स्वार्थ हो सकता है। चापलूसी झूठ है, प्रशंसा सच है। मैं कहता हूं अशोक आपके बाल बहुत सुंदर हैं, तो ये प्रशंसा है। आप कहते हैं सर आपके भी सुंदर है, तो चापलूसी है। स्वार्थ तो बाद में सोचेंगे। जब किसी के उन गुणों की चर्चा की जाए जो उसमें है, और उतनी चर्चा की जाए जितने उसमें है, तो यह प्रशंसा है। और जब किसी के उन गुणों की चर्चा की जाए जो उसमें है ही नहीं, या उतनी चर्चा की जाए जितने नहीं है, तो यह चापलूसी है। सकारात्मक सोच का व्यक्ति चापलूसी नहीं करता है, प्रशंसा करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें स्वार्थ है। प्रशंसा करने के लिए गुणों की चर्चा करनी पड़ेगी। गुणों की चर्चा करने के लिए लोगों में गुण देखने पड़ेंगे, और जब आप गुणों को देखते हैं तो गुणों को आत्मसात करते हैं। रसरी आवत जाते हैं सिल पे परत निशान। जब आप लोगों में बार बार गुण देखेंगे तो उन गुणों को आप भी आत्मसात करेंगे। सीइंग इज बीइंग, जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं। जब लोगों में अवगुण देखेंगे तो अवगुण ही आत्मसात करेंगे। अगर आज आप एक सफल प्रशासक, मान लीजिए जोधपुर डिवीजन के कमिश्नर कोई मिस्टर एक्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, ये मिस्टर एक्स बहुत ही गरीब घर से आए हैं, परिवार से आए हैं, पर क्या इन्होंने मेहनत की है, आज सीनियर आईएएस हैं और डिविजनल कमिश्नर हैं। तो आप क्या सीखते हैं? आपका अवचेतन क्या सीखता है? निर्धनता के बावजूद इस पद पर पहुंचा जा सकता है। सकारात्मक संदेश देते हैं अपने आप को। पर आप ये कहते हैं ये चोर, शराबी, चरित्रहीन, तो आप क्या संदेश देते हैं अपने आप को? चोर, शराबी और चरित्रहीन होने के बावजूद इस पद पर पहुंचा जा सकता है। जब अवगुण देखते हैं तो अवगुण आत्मसात करेंगे, जब गुण देखेंगे तो गुण आत्मसात करेंगे। सकारात्मक सोच यह है कि लोगों के सिर्फ गुण देखिए और सिर्फ गुणों की चर्चा कीजिए, अवगुण ना देखिए, ना उनकी चर्चा कीजिए। सकारात्मक सोच का तीसरा कदम है अपनी आलोचना का स्वागत कीजिए। औरों की आलोचना नहीं करूंगा, औरों की आलोचना तब करूंगा जब मेरी ड्यूटी है आलोचना करना। आप टीचर बनेंगे, स्टूडेंट्स की आलोचना करना आपकी ड्यूटी होगी। मैं पेरेंट्स, माता पिता हूं, मेरी ड्यूटी में अपने बच्चों की आलोचना करूं, क्योंकि शुभ चिंतना है, क्योंकि उद्देश्य उनका इंप्रूवमेंट है। वो आलोचना सकारात्मक आलोचना, अन्यथा मैं आलोचना नहीं करूंगा, सिर्फ प्रशंसा करूंगा। लेकिन अपनी आलोचना का हमेशा स्वागत करूंगा। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। शुभचिंतक आपके अपने लोगों से बढ़कर कौन हो सकते हैं? अपनी आलोचना का स्वागत कीजिए, क्योंकि जो आपके आलोचक हैं बिना आपसे फूटी कौड़ी लिए आपको आपकी कमियां बता रहे हैं, उनके अनुग्रहित हो जाइए, उनके आभारी हो जाइए। हां, अपने विवेक से तय कीजिए ये आलोचना स्वार्थवश की गई है या सचमुच मेरी कमी है। स्वार्थवश है, फॉरगेट फॉरगिव, पर आज सचमुच मेरी कमी है, धन्यवाद दोस्त, अपने आप को इंप्रूव कर लीजिए। सक्सेसफुल पीपल आर दोज who build the firm foundation of their success with the bricks that others throw at them. सफल व्यक्ति वो हैं जो अपनी सफलता की मजबूत इमारत, अपनी सफलता की बुलंद इमारत उस मजबूत नींव से बनाते हैं जिस नींव में वो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जो लोगों ने उन पर फेंके हैं। आलोचना का स्वागत कीजिए, आलोचना को चुनौती में बदल दीजिए। When somebody criticizes you, transform it into challenge. अपनी आलोचना को अपनी चुनौती में बदलिए। ट्रांसफॉर्म द क्रिटिसिज्म इनटू चैलेंज। इंटरव्यू देखता है आप चैलेंज लवर हैं या नहीं। आप अपनी आलोचनाओं को किस तरह लेते हैं? नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं या सकारात्मक ढंग से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। रिएक्ट में आप काउंटर करते हैं वापस, और रिस्पॉन्ड में आप उसमें से अच्छा क्या निकाल सकते हैं वो कहते हैं। सर आप कह रहे हैं जावा नहीं आती मुझे, पर मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं 1 महीने का समय देंगे अगर आप मुझे, तो मैं जावा सीख लूंगा। आलोचना को सकारात्मक ढंग से लिया। सो अपनी आलोचना का स्वागत कीजिए।